टीना, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा है जो शादी के लिए तैयार हो गई? अरे मैंने तो आपको अपनी बालकनी से एक दो बार कपड़े धोते हुए और बर्तन मांजते हुए देखा है। अरे क्या हुआ भाई, क्यों उदास बैठा है? अरे यार, मैंने अपनी वाली से कहा तुम मोटी हो रही हो, थोड़ा भागा करो। फिर वो कल मुंह ही किसी और के साथ भाग गई। अरे भाभी जी, जान के बड़ा दुख हुआ कि भाई साहब मर गए। वैसे भाई साहब मरे कैसे? टीवी से मरे भैया। लेकिन टीवी का जो इलाज है भाभी जी, आपने उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? डॉक्टर को दिखाने का मौका ही नहीं मिला भैया। मौका ही नहीं मिला? वो कैसे? क्या बताई भैया, हम दोनों में झगड़ा हो गया। हम गुस्से में टीवी उठा के उनकी खोपड़ी पटक दिए, वो वहीं टे बोल गए। और भैया प्रेस कैसी दुकान चलत है आजकल? एकदम मस्त चलत हो भैया। अब पैजामा भैया एकदम सिकुड़े सिकुड़े आए रहे, उनके एकदम टिप टॉप बना के भेजे है। लेकिन का बात है भैया, तुम्हारी दुकान पे कोनो ग्राहक नहीं आवत है आजकल। देखा भैया, हमारी दुकान पे ऐसे ग्राहक ना आई है, फिर कैसे आई है भैया? जब कोनो की फटत है ना, तब वो हमारी दुकान पे आवत है। अरे हमारा मतलब है सिलवाए आवत है भैया। अरे भैया, आजकल रोज तुम्हारे घर से झगड़े की आवाजें आ रही हैं। हाँ भैया, आजकल रोज बीबी से झगड़ा हो रहा है। लेकिन तुम दोनों तो बहुत प्यार से रहते थे, अब किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? दरअसल अगले महीने मेरी बीबी माँ बनने वाली है, तो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था क्या भैया? नहीं, बच्चा तो हम दोनों को चाहिए, तो झगड़ा किस बात का है? अरे झगड़ा इस बात का है कि होने वाले बच्चे की टट्टी कौन साफ करेगा। दरोगा साहब, रिपोर्ट लिखवानी है। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? दरोगा साहब, मेरी नींद और मेरा चैन चोरी हो गया है। ये मजनू की औलाद, दो लपड़ पड़ेगा सारी आशिकी बाहर आ जाएगी। पुलिस वाले का टाइम खराब करता है। अरे दरोगा साहब, आप समझे नहीं, मेरी गले की चैन चोरी हो गई है, जिसकी वजह से मेरी रात की नींद उड़ी हुई है। लोग बेरहमी से मुझे बीच से काटते हैं और पूरी तरह निचोड़ लेते हैं। मुझे तो पूरा लंगा करके खाते हैं। साले कमीने मुझे तो इतने जोर से पत्थर पे मारते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है और उसे भी लेकर वह गिलास में पी जाते हैं। अरे यार, मुझे सीधा कर दो, घर में कलेश हो जाएगा, परिवार में तनाव बढ़ जाएगा, रिश्तों में दरार आ जाएगी। सीधा नहीं कर रहे तो कम से कम कैंची चलाने लग जाओ, ताकि मैं ये इल्जाम उसके साथ शेयर कर सकूं। कर दो ना यार सीधा। लोग बेरहमी से मुझे बीच से काटते हैं और पूरी तरह निचोड़ लेते हैं। मुझे तो पूरा लंगा करके खाते हैं। साले कमीने मुझे तो इतने जोर से पत्थर पे मारते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है और उसे भी लेकर वह गिलास में पी जाते हैं। बिटिया, क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। अरे बहन, क्या है? बहन, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। वो कैसे? आज सुबह तुम्हारे पति मेरे घर आए थे, बता रहे थे जंग के मैदान में जा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहल्ले में भी कोई फौजी है। बहन, ज्यादा इमोशनल मत हो। मेरे पति लोहे के भंगार की दुकान में काम करते हैं, वहाँ जगह जंग फैला रहता है, उसी को वो जंग का मैदान बोलते हैं। सुनो, क्या है? कल तुम हमके लाइन मारते रहो ना। हम कब लाइन मारे? झूठ जिन बोलो, कल तुम हमको देख के 3 सीटी मारे रहो। अरे माते, तोके देख के सीटी नहीं मारे रहे, वो तो पेट में गैस बन गई रही, वही फुर्र फुर्र बाहर निकलत रही। मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं कह सकता हूँ। मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन कौन है तुम्हारे घर में? इसकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। मुझसे शादी करोगी? एक ही शर्त पे करूंगी। क्या तुम्हें मेरे बस में रहना पड़ेगा? नहीं,
क्यों? क्योंकि मुझे बस में उल्टी होती है। चाची, अरे ओ चाची, का है? हमार मोटापा बहुत बड़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी लेत हई, कसरत भी करत हई, डाइटिंग भी करत हई, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम का करी? भिंडी बताओ तो रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमऊ के आपन नजर लगा दे तू तो हमऊ पतीर हो जाई। भाई साहब, हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब, घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा। मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब, मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा। क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया, रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। भाभी जी, आज के जमाने में तो लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, दोनों एक बराबर हैं। दोनों के दोनों लतखोर हैं। घर का एक काम नहीं करते हैं, दिन भर सिर्फ मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। तुमने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, क्या धोखा दिया था? जरा मुझे भी बताओ तो। तुमने मुझसे शादी से पहले बोला था कि तुम्हारा करोड़ों का व्यापार है। अरे बहरी, करोड़ों का नहीं, पकौड़ों का बोला था। चल जल्दी बेसन घोल। रोमियो, सोचते सोचते मैंने एक बात सोची है। शेर को कितना भी दारू पिला दो, वो इंसान नहीं बन सकता। हाँ, और इंसान को सिर्फ एक बोतल पिला दो, वो झट से शेर बन जाएगा। बिटिया, क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। सुनो, क्या है? कल तुम हमके लाइन मारते रहो ना। हम कब लाइन मारे? झूठ जिन बोलो। कल तुम हमको देख के 3 बार सीटी मारे रहो। अरे माते, तोके देख के सीटी नहीं मारे रहे, वो तो पेट में गैस बन गई रही, वही फुर्र फुर्र बाहर निकलत रही। मैं हैंडसम नहीं हूँ, इसलिए कोई लड़की मुझे लाइन नहीं देती है यार। कोई मुझे भाव नहीं देता है। तेरे पास कोई सोल्यूशन है? अरे यार, तो बिजली विभाग ज्वाइन कर ले। बिजली विभाग ज्वाइन करने से क्या होगा? फिर लड़की क्या, उसकी मम्मी उसके पापा भी फोन करके कहेंगे सुबह से आपने नहीं दिया है, दोपहर हो गई, अब तो दे दीजिए लाइन। सुनो जी भैया जी, उधार मांगते समय तो बहुत सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि अगर 2 महीने में पूरा पैसा ब्याज सहित नहीं वापस किए तो मेरा नाम बदल देना। 4 महीने हो गए, अभी तक पैसा वापस नहीं किए। भैया जी, बदल दो हमारा नाम। हाँ, पैसे तो नहीं है, नाम ही बदल दो। आलू, ई का सुनत थे हम? भिंडी के आईफोन दिलाए खातिर तुम अपन किडनी बेच दिए? पागलाए हो का? आलू के कहीं किडनी होत है? ये बात तो सही है। लागत है कोनो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए से। इन्फॉर्मेशन तो सही हो, लेकिन हम किडनी नहीं बेचे, बल्कि 3 बीघा खेत में जितने हमारे रिश्तेदार रहे उनके बेच दिए। अरे भाभी जी, सुना आपने भाई साहब के सिर पे टीवी पटक दिया, जिसकी वजह से भाई साहब चल बसे। हाँ भैया, क्या बताए, बस अचानक से हमें गुस्सा आ गया और हम टीवी उठाए उनके सिर पे पटक दिए। गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है भाभी जी, अब तो पछतावा हो रहा होगा। हाँ भैया, पछतावा तो हो रहा है। पूरे 56,000 का टीवी था, अब सीरियल देखने पड़ोसी का जाना पड़ता है। मेम साहब फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, 2-4 पीस खा लें क्या? खबरदार, अगर रसगुल्ले को हाथ भी लगाया तो। मैंने सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं, अगर एक भी कम हुआ ना तो समझ लेना। हमको मालूम था आपने गिन के रसगुल्ले रखे हैं, इसलिए हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, केवल चूस के वापस रख दिया। आलू, ई का सुनत थे हम? भिंडी के आईफोन दिलाए खातिर तुम अपन किडनी बेच दिए? पागलाए हो का? आलू के कहीं किडनी होत है? ये बात तो सही है। लागत है कोनो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए से।
इन्फॉर्मेशन तो सही हो, लेकिन हम किडनी नहीं बेचे, बल्कि 3 बीघा खेत में जितने हमारे रिश्तेदार रहे उनके बेच दिए। बादल, ओ भैया बादल, क्या बात हो कढ़ाई? आज 3 जने हमरे में खाना खाए हैं, उनके शादी में बारिश करवाए के हो। ठीक हो, काम हो ही जाए। भूला जी ने अकाउंट में नोट कर लिया। ठीक है, कई ले। और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया। और आलू कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। और अलवाइन कैसी है? अलवाइन भी अच्छी है। तू अपना बता गोभी, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और बता गोबराइन कैसी है? गोबराइन कैसी है? बाबू एंड तक देखना। देर रतिया के 1:45 तुम इतना स्लिम ट्रिम कैसे हो जी? एकदम सेक्सी दिखती हो। इतना जोर से चुपा मत लो आलू, कोई जग जाएगा। साला कौन चुम्मा चाटी कर रहा है रे? सूते देगा कि नहीं सब? मालिक, ए मालिक, हाय देख लीजिए सबको। मालिक आप बड़ी ठंडी है रे, आओ ना तनी सटो ना हमरा में। रे साला हमर माल के तू अपना में सटाइबे, आए तो हमरा में सटा दे। छीनरा साला। ए मैडम कम बोलो जा। पूरा खानदान के एक के बांस में हिला देंगे हम। ठंडी में भी गर्मी चढ़ ले तू सबको। रुक मालिक को बुलाते हैं। मजा आता है ठंडी में। मालिक, ए मालिक, भाई देख लिया सबको छीछा लेकर कर रहा है। अरे जल्दी आइए मालिक। इतना 2 दिन में हमारे साथ फिजिकल हुए है ना कि देखिए हम सूख के कैसा पातर हो गए। लेकिन आपको क्या है, आप तो 4 दिन बाद दूसर की लेके आ जाइएगा, हमको बना दीजिएगा लेटरिन वाली। आपको तो ये पता ही नहीं है कि जब आप छूते हैं तभी हमको अच्छा लगता है। अरे 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 आज ही खत्म कर। कौन कहता है कि वक्त लौट कर नहीं आता है? है किसी के पास इतना माल जे खरीदे टमाटर लाल लाल? हम खरीदेंगे। कहाँ गया तुम मालिक? बुलाओ। हाँ रुकिए ना, बुला रहे हैं। मालिक, ए मालिक, अरे बगल में एगो पुल ढह गया है, वही देखने गया है। हमार मालिक भी ना एकदम लिलपर्क आदमी है, भोज खाने के समय हगने चल जाता है। बच्चों ये बताओ माँ और बीवी में क्या फर्क होता है? मैडम जी, माँ हमें बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयाँ देखकर खुश होते हैं। जल कह रही हो मैडम? सुबह से कोनो खरीदा नहीं है का? चुप कर। हम देख ग्राहक आ रहा है हमको लेने। बड़का तोरा लेने आ रहा है। आइए हमको ले। मालिक क्या हुआ रे? दिन खुला हुआ है, धो दीजिए ना हम लोग को, फटाफट सूख जाएंगे। कई दिन से ये पड़ल है साला। हाँ रे, रुक सरफ लेके आते हैं। भैया 10 कहाँ किधर? हम बिस्कुट लेना है कसम से। बादाम बादाम है दादा कच्चा बादाम। मालिक, है मालिक, कहीं भूल नहीं न गए? इतना बादाम खाने के बाद भी इनका वही हाल है। मालिक क्या हुआ रे? हमको कच्चा काहे खा रहे हैं मालिक? पानी में फुला के खाएगा तब ना यादाश्त बढ़ेगा। घंटा यादाश्त बढ़ता है। इतना दिन से तक खा रहे हैं, फिर भी कल रात में थोड़ा डालना भूल गए। झूठा साला। अरे तब बिना नागा किए लगातार 21 दिन खाना पड़ता है मालिक, तब असर दिखता है।